दिल्ली जाएंगे, फिर जयपुर जाएंगे। आज आप सिवान आए हैं, क्या कहेंगे सर? सिवान हम जो है तीसरी बार आए हैं और सिवान से कई तरह का संबंध, राजनीतिक संबंध, हमारे संबंध भी है, रिश्तेदारी भी है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो सिवान के नहीं है उनको सिवान को कुछ कहने की जरूरत है, उल्टे उनको सिवान से सीखने की जरूरत है। सर अभी आपने मंच पे साझा किया कि वो आप 3 बार यहाँ पे आ चुके हैं, पहली बार राजेंद्र स्टेडियम में और फिर उसके बाद गांधी मैदान में और आज मौलाना मकबूला की जो उनके नाम पे सेक्शन। कैसा लगा सिवान? कुछ और बात करने के पहले कैसा लगा सिवान आपको? देखिए, स्वाभाविक रूप से जब हम बार बार सिवान आते हैं तो बार बार जो है आप लोगों से बातचीत होती है, बार बार आप सवाल यही पूछते हैं कि कैसा लगा सिवान। सिवान बिल्कुल वैसा ही लगा जैसा जो है बिहार का दूसरा हिस्सा लगता है। और मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि मैं इस जिले का नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि जिस तरह से मैं यहाँ के लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ के जो परिचित लोग हैं, साथी हैं, राजनीतिक सामाजिक दोस्त हैं, तो हमेशा यहाँ आकर के परिवार सा महसूस होता है। आप लेफ्ट को छोड़ करके सर राइट में आए, यानी कांग्रेस में आए। लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या मतलब वजह है? कांग्रेस है। जी, ऐसा तो मतलब कहा जाता है, तो अपने लेफ्ट को छोड़ कर राइट ज्वाइन किया है, तो क्या लग रहा है? कैसे कांग्रेस राइट है पहले ये? चूंकि एक मानसिकता बनी है पहले से, चूंकि देश में 3 तरह की मीडिया मतलब कहा जाता था कि राजनीतिक पार्टियां हैं, जिसमें कांग्रेस है और बीजेपी है, लेफ्ट विचारधारा है। तो इस विचारधारा कांग्रेस को तो कभी कोई राइट नहीं बोला है। कांग्रेस आप जिसे क्या बोलते हैं? कांग्रेस को तो कभी कोई राइट नहीं बोला। क्या है। बोलते हैं? नहीं, आप क्या बोलते हैं? आप पत्रकार हैं ना? जी 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 आप तो फोर्थ पिलर हैं। समाज के ऊपर आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जी जी। कि आप जो लेते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं, उससे लोगों का ओपिनियन बनता है। तो आपको क्या लगता है, कैसे आप इस शब्द का इस्तेमाल किए कि कांग्रेस राइट है? लेफ्ट राइट की बात होती है, विचारधारा की बात होती है। नहीं, लेफ्ट राइट ही सिर्फ विचारधारा नहीं होती। ऐसे लोग जानना चाहते हैं कब तक कांग्रेस में बना रहेगा? जहाँ पे आपका सेमिनार हुआ बगल में 100 मीटर के दूरी पे यहाँ पे रेलवे ट्रैक क्रॉस करता है, वहाँ पे एक ढाला नहीं है जो शिशुवन ढाला बोला जाता है। तो वो ढाला जो इसके पूर्व में भी सांसद रह चुके हैं, अभी भी हैं, तो ढाला का निर्माण। मैं अभी आपके सवाल का बात करूं, पहले इनके सवाल का बात करूं। सर सवाल ये जहाँ पे आप पहले आप तय कर लीजिए ना, इनका सवाल पहले, इनके सवाल का पहले जवाब दूंगा। लेफ्ट राइट की बात। अब तीसरा सवाल, अब ये तीसरा सवाल है। अरे सुनिए ना भाई साहब, आप लोग जो है बहुत गंभीर पेशे से जुड़े हुए लोग और बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि ग्राउंड पे रिपोर्टिंग होनी बंद हो गई है। तो आप लोगों से मेरी भी ये उम्मीद है और आपके जो दर्शक हैं उनकी भी उम्मीद होगी कि आप सब सवाल जो है थोड़ी गंभीरता से और ऐसी बात जिससे लोगों का सरोकार हो ये पूछें। कांग्रेस में हम आए हैं, क्यों आए हैं, इस पे हम 100 बार बोल चुके हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने जो सवाल पूछा कि राइट है, राइट कैसे है, मुझे ये समझाइए, कैसे आप कांग्रेस को राइट? विचारधारा की बात होती है। लोग कहते हैं कि जो लेफ्ट वाले लोग होते हैं उनकी अलग सोच हो जाती है, वो कहीं ना क्या कहीं सोच? वही मतलब कहते हैं कि वो लोग जो है कि नास्तिक सोच के रहते हैं, देश के प्रति सोच उनकी कम रहती है, या फिर वो लोग कहीं ना कहीं देश के प्रति उनकी सोच कम होती है। जी, जैसे आपके ऊपर इल्जाम भी लगता है कि आपने जो है कि कई बार जो है कि ऐसे इल्जाम तो मैं बोल दूं कि आप गधा हैं, तो आप गधा हैं क्या? मैं सब लोग बोलिए गधा हैं, ये गधा है, सब लोग बोलते हैं गधा है, तो आप गधा हो जाएंगे क्या? नहीं ना। कैसे आप ये बोले? नहीं, मैं इनसे पहले मैं सवाल नहीं, मुद्दे पे नहीं, पहले इनसे ऐसे कैसे बोले आप? राइट की बात आती है। नहीं, तो आप कैसे बोले कि लेफ्ट जो है वो देश का नहीं है? मैंने देश की बात नहीं कहा। अच्छा, ठीक है। उस पे इल्जाम लगा। भगत सिंह देश इल्जाम भगत सिंह पे आप इल्जाम लगाए? हम भगत सिंह की बात नहीं कर, आपके ऊपर सर लगा। नहीं, वही बोलिए। भगत सिंह कौन सा किताब लिखे हैं? भगत सिंह की किताब का क्या नाम है? सर मैं वो जो सवाल करें, मैं भगत सिंह के सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी सवाल नहीं, अरे क्यों नहीं सवाल? जेएनयू के मामले में जब आपकी बात, अरे आप अभी तक जेएनयू में, जेएनयू 2018 में छोड़ के। नहीं, आप मुझे ये पहले बताइए कि आपने कहा कि लेफ्ट के लोग नास्तिक होते हैं, तो भगत सिंह की किताब का क्या नाम? नहीं कहा था। अच्छा, लोग सोचते हैं, कहते हैं कि हाँ उनकी कौन विचारधारा लोग होती हैं है, हमको देश के खिलाफ होती है। कौन है, कौन लोग ऐसे हैं? अब तो सर ये बताया जाता है। आप भाजपा का पैसा लेके आए हैं नहीं, क्या? ऐसा नहीं है। आप भाजपा के एजेंट हैं क्या? तो आप लोग क्यों बोल रहे हैं? एक बात आपको हम बता देते हैं,
हम कुर्ता पैजामा पहन करके नेता नहीं हुए हैं। समाज के बहुत साधारण परिवार से साधारण इंसान हैं और जो आपका जीवन है उसको हम जानते हैं। तो ऐसे ही हवा हवा में उड़ता सवाल मत पूछिए, सवाल पूछिए कौन लोग कहते हैं बताइए। बीजेपी, पहले इनके सवाल का जवाब देने दीजिए। लोग कहते हैं जिसे कौन लोग की विचारधारा की बात, कौन लोग कहते हैं? सर इस मुद्दे को आप नहीं बर्बाद नहीं कर रहे हैं। देखिए ऐसे मत नहीं, मैं आपसे बात करने के लिए बैठा हूँ ना, मैं आपसे बात नहीं सवाल को मैं वापस लेता हूं। आप माफी मांगिए। नहीं माफी नहीं सर, नहीं आपको माफी मांगना। नहीं, आप गलत बात बोलेंगे तो माफी नहीं। मैं जब गलत बोलता हूँ मैं माफी मांगता हूँ। आप माफी मांग रहे हैं ना, सब लोग देख लीजिए। अब सवाल सर 24 में लोकसभा का चुनाव आप माफी मांग लिए हैं ना? उत्तर प्रदेश जिम्मेदार नागरिक बनिए। पत्रकार हैं आप तो आपकी भी जिम्मेवारी है और मैं नागरिक हूँ तो मेरी भी जिम्मेवारी है। हम दोनों का देश है और अपने अपने पेशे से ईमानदारी करनी पड़ेगी, ठीक है? तो जिम्मेदारी से आप सवाल पूछेंगे, मैं जिम्मेदारी से जवाब दूंगा, ठीक है? दूसरा सवाल आपने पूछा है, 1 मिनट रुकिए। दूसरा सवाल आपने पूछा है कि आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है, तो ये सरकार से पूछना चाहिए ना कि हमसे पूछा जाना चाहिए? नहीं, गृह मंत्री से पूछा जाना चाहिए ना कि 2016 से बारी से पूछिए। बात कर रहे हैं हम, सब लोगों से बात करेंगे। हम बहुत इत्मीनान वाले आदमी, चिंता मत कीजिए। हम कोई बने प्रधानमंत्री थोड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। आपके सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए ना, पुलिस से पूछा जाना चाहिए। आपने गृह मंत्री से सवाल पूछा है? आरोप आप भी है ना, इसीलिए नहीं, आरोप है। आरोप को कौन हम इनकार कर रहे हैं? आरोप तो हम बोले हम आपके ऊपर आरोप लगा देंगे आप गधा हैं, तो आप गधा थोड़ी हो जाइएगा। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप ये बताइए कि ये जो 2016 से कौन सा ईयर में हम लोग रह रहे हैं? कितना साल हुआ? 5 साल। हम 5 साल उंगली दिखा रहे हैं, बोलिए 5 साल। 5 साल किससे पूछा जाएगा ये सवाल? गृह मंत्री से पूछा जाना चाहिए। तो आपको नहीं लगता है कि किसी भी इंसान का जो सवाल है, जो मुद्दा है, देश की जनता का जो सवाल है, उसको गुमराह करने के लिए फालतू बहस खला के, आपको ये लगता है कि नहीं लगता है? आप जब मेरे पास आए हैं तो इन्होंने, भाई साहब ने एक सवाल पूछा कि एक रेलवे ट्रैक है वहाँ पे ढाला नहीं है। हमारे मंच से जो है एक साथी ने सवाल उठाया कि पुल टूट गया है नदी का। आप सिवान की जो लोकल इशूज है आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर मेरे जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, हमारी पार्टी से चुने हुए हैं, तो आप उससे सवाल पूछ सकते हैं। कहाँ इधर उधर भटकते हैं टीआरपी के फेरा में? सर सही सवाल एक गंभीर सवाल। आप दूसरे को बात करने दीजिए। आप दूसरे को सवाल, आपके सब सवाल का जवाब। 24 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और 22 उसका ये माना जा रहा है, ट्रेलर माना जा रहा है। लेकिन एक बार बीजेपी ने फिर मथुरा की आज़ादी को लेकर के, मथुरा मंदिर के निर्माण को लेकर के एक गेम खेल दिया। क्या बीजेपी फिर देश को जलाना चाहती है या इसके सहारे सत्ता हासिल करना चाहती है? एक तो ये है कि लोकतंत्र तमाशा नहीं है, न सिनेमा है। हम अपने शब्दावलियों को लेकर के थोड़े जो है संजीदा रहे। 2022 में उत्तर प्रदेश के अलावे और भी राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। देश के लिए जैसे हर नागरिक इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से राज्य बड़ा हो या छोटा, जमहूरियत के लिए वो सब इम्पोर्टेंट है। जमहूरियत और लोकतंत्र क्या कहता है? जमहूरियत और लोकतंत्र जो है, जो सहमति और असहमति दोनों का सम्मान करता है। सिर्फ जो है वो संख्या बल नहीं है। जमहूरियत, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बहुसंख्यकवाद नहीं होता है। वैसा आवाज जो कम है, जिसकी संख्या कम है, उसकी भी सुनवाई हो, इसको लोकतंत्र कहते हैं। तो हम तमाशा, सिनेमा, टेलर ऐसे शब्दों से बचे। 5 राज्यों में चुनाव है। बीजेपी हमेशा से ये करती है, कोई नई बात नहीं है। बीजेपी हमेशा लोगों के जो रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी का सवाल है, उसको किसी ऐसे इशू में उलझाती है जिससे समाज का ध्रुवीकरण हो और वोट का आधार जो है वो सरकार का काम न हो, बल्कि लोगों की भावनाएं हो। लेकिन लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि उनका मुद्दा क्या है। क्या वो महंगाई से परेशान हो रहे हैं? 100 रुपये लीटर जो है पेट्रोल और डीजल खरीद करके वो परेशान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बेकारी से उनकी क्या हालत हो रही है? शिक्षण संस्थान लगातार बंद पड़े हुए हैं, स्कूल बंद है लेकिन फीस वसूला जा रहा है, एक एक करके सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं। ये जो सवाल हैं, ये जो मुद्दे हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हम हमेशा चाहेंगे कि देश के अंदर जो राजनीतिक बहस हो
जो राजनीतिक गोलबंदी हो वो लोगों के मुद्दों पर हो, और बीजेपी ऐसा करती आई है और इसका उसको लाभ भी मिलेगा, तो ये उसकी फितरत है, आपको सर उसकी क्या आदत है। लगता है कि जिस तरह से दूसरे प्रधानमंत्री लोग ने सर, प्रधानमंत्री से पहली बार और मीरान है थोड़ा लोकतांत्रिक रहिए। बिहार में आपका जो कांग्रेस ने आपने सदस्यता ली है, तो बिहार में कांग्रेस को कैसे मजबूत करने का काम कीजिएगा? अच्छा, वो तो स्ट्रेटजी की बात है ना, वो हम नहीं आपको सर, कैसे अगर बताएं। आप आए हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को आशा लगी है। नहीं, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, और राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा जब कोई बात की जाती है उसको गंभीरता से लेते हैं। बाकी सब लोगों को अपना बोलने का हक है, सब बात लोग बोलते हैं, लेकिन देश की जनता समझती है कि आज़ादी क्या है, उसका क्या महत्व है। स्टेज से मैंने बहुत कुछ बोला। चलिए, आपके साथी रहे JNU में और